अधूरा रहेगा। बोले उद्धव एक बार तुम मेरा संदेशा लेकर उन हजारों गोपिकाओं के बीच में जाओ, उन गोपों के पास में जाओ मेरे पत्र लेकर कि कृष्ण आप सभी को याद करता है। उद्धव कहने लगे कन्हैया हमारे बस की बात नहीं। अरे वो साधारण गोपगण, साधारण ग्वालिनी मेरी वेदांती भाषा को कैसे समझेगी। बोले ओहो उद्धव इतना भी अभिमान मत करो, एक बार तुम जाकर देखो तो सही। बोले कन्हैया ठीक है हम जाएंगे, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकेंगे। भगवान ने मन में विचार किया कि जाके देखो तो सही, 1 घंटे में लौटते हो कि 7 महीने में लौट के आते हो, आप सत्य मानना। उद्धव जी चल पड़े, लेकिन भगवान ने अपने मुकुट से मोर पंख लगा दिया उद्धव के मुकुट में। क्यों? ये ब्रज की गोपिकाएं सिवाय कृष्ण के अलावा पर पुरुष से वार्तालाप करना ही पसंद नहीं करती हैं, ताकि ये गोपिकाओं से वार्तालाप करने के लायक बन जाए उद्धव। जब मेरी मोर पंख देखेंगी वो ग्वालिनियाएं, मेरी गोपिकाएं, तो उद्धव कम से कम बात करने के लायक तो बन जाएगा। सो मेरे गोविंद ने अपना मोर पंख लगा दिया उद्धव के मुकुट पर। जैसे ही उद्धव जी श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे बंधुगो, क्या देखा? हजारों गोप वृंदावन की उसी गली में बैठे हैं, क्योंकि कृष्ण कह के गया है कि परसों लौट कर आऊंगा। प्रतिदिन की भांति ध्यान देना, सूर्य उदय हुआ और जब तक सूर्य अस्त नहीं हो जाता था तब तक ये ब्रज के गोप वृंदावन की पावन गली में बैठ जाते थे कि कन्हैया आज आएगा, आज नहीं आया है तो आज जरूर आएगा। जब उद्धव के रथ को देखा तो एक गोप कहने लगा, देखो भैया मैंने पहले कहा था कि हमारा कन्हैया हमारे बगैर रह नहीं सकता है, देखो वो आ रहा है। जब रथ नजदीक पहुंचा तो रथ में कृष्ण नहीं, कृष्ण का मित्र बैठा है। आप सत्य मानना, सभी रुदन करने लगे, बाहरे गोविंद यदि बरसों के बाद इन मित्रों की याद आई तुझे तो एक मित्र को संदेशा बना के भेज दिया। लेकिन ठीक है, तेरे लिए हम लोगों की याद तो आई। उद्धव कहते हैं भैया चिंता न करो, कृष्ण तुमको याद करता है, पत्र दिए हैं, मैं संदेशा बन के आया हूं। एक बात बताओ मित्रों, मैं बाबा नंद यशोदा से मिलना चाहता हूं। इन गोपगणों ने उद्धव को कितना अच्छा उत्तर दिया। ए उद्धव, यदि तुम मां यशोदा के महल की रास्ता जानना चाहते हो तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ये जो नदी दिखाई दे रही है इसको नदी मत समझना, ये नेत्रों से बहने वाला जो आंसू है हजारों गोपिकाओं का, मां यशोदा के नेत्रों से बहने वाले आंसू एक पनारे के रूप में प्रकट हो गया है। और इस पनारे का जहां पर अंत हो जाए तो समझ लेना कि वही मां यशोदा का महल है। उद्धव जी विचार करने लगे कि मैं क्या देख रहा हूं, क्या सुन रहा हूं। सभी गोपों को साथ में लिया और पहुंच गए और गोपगण कहने लगे, मित्र उद्धव, जिस दिन से कन्हैया मां को छोड़कर गया है उसी दिन से मां को सुनना बंद हो गया है। थोड़ा जोर से जब बोलोगे तभी सुनेंगे। उद्धव जी जब पास में पहुंचे तो उस समय मां यशोदा पलने के पास बैठी है। जब पलने के पास बैठी है तो उद्धव जी जब पहुंचे जोर से बोले, मां ये उद्धव आपके चरणों में प्रणाम करता है। जैसे ही जोर से चिल्लाकर कहा,
मैया यशोदा कहने लगी, अरे उद्धव धीरे बोले मुझे सुनाई देता है, यदि चिल्लाकर बोलोगे, जोर से बोलोगे तो अभी अभी मेरा नीलमणि कन्हैया पलने में सोया है वो जाग जाएगा, इसलिए चिल्लाकर मत बोलो उद्धव। उद्धव विचार करने लगे, हे भगवान, मैं मथुरा में कन्हैया को छोड़कर आया हूं और मैया कह रही कि पल्ले में सो रहा। बोले विश्वास नहीं है उद्धव तो चलो पलने में जाकर देख लो। हाथ पकड़ा उद्धव का और पल्ले के पास ले गई मैया, और जैसे ही पलने में दृष्टि डाली तो पलना खाली है, धड़ाम से जमीन में गिर जाती है, मूर्छा हो जाती है, मूर्छित हो जाती है। बोले उद्धव, मैं इतनी बावरी पागल है गई कि मैं तो यही समझ रही थी कि हमारा लाला हमारा पलने में सो रहा है, वो तो बरसों पहले हम सभी को छोड़कर चला गया, लेकिन अभी तक इस शरीर में निगोड़े प्राण सुरक्षित क्यों हैं, निकलते क्यों नहीं। भगवान उद्धव ने कहा, मां, अरे बाबा, कन्हैया आप सभी को याद करता है तभी तो मुझे भेजा है संदेशा बनाकर। मां, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि अब मैं उन गोपिकाओं से मिलना चाहता हूं जो कन्हैया का संदेशा लेकर मैं आया हूं। बोले बेटा, यदि उन गोपिकाओं से मिलना चाहते हो तो वृंदावन में एक निधिवन नाम का वन है, जिस दिन से कन्हैया इन गोपिकाओं को छोड़कर गया है, उसी दिन से बंधुओं इन गोपिकाओं ने घर जाना बंद कर दिया है, घर नहीं गई। अब तो उद्धव जी जैसे ही निधि वन में पहुंचे तो एक वृक्ष के नीचे खड़े हो जाते हैं। गोपिकाएं आपस में वार्तालाप कर रही हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से बोली, बहन, आज मुझे स्वप्न में कन्हैया ने दर्शन दिया है। बोले कैसा दर्शन दिया है? बोले आज कन्हैया स्वप्न में मेरे घर में माखन चोरी करने आयो, और जैसे ही मैंने उसको पकड़ना चाहा तो ये बेर निद्रा खुल जाती है। इतने में सभी गोपिकाओं ने अपना अपना स्वप्न सुनाया और कहने लगी, अरे राधे, तुझे भी तो कृष्ण का दर्शन होता होगा स्वप्न में, तुम भी तो अपनी बात बताओ। राधा रानी कहने लगी, हे देवियों, आप बहनों धन्य हो कि कम से कम आपको नींद तो आती है, और जब नींद आएगी तभी तो स्वप्न आएगा, और जब स्वप्न आएगा तभी कन्हैया का दर्शन होगा कि नहीं होगा। तुम सभी धन्य हो, क्योंकि स्वप्ने पश्यतिया कांते, स्वप्ने पश्यतिया कांते, धन्यास्ता यो सखियो सता, अस्माकं तु गते कांते, गता निद्रापि बेरणी। जिस समय से मेरा प्रियतम कृष्ण मुझे छोड़कर गया है, इन नेत्रों से बैरन निद्रा ही चली गई। इस बात को सुन रहे थे उद्धव जी वृक्ष के नीचे खड़े खड़े। ए भगवान, हम क्या सुन रहे हैं कि राधा रानी उस दिन से सोई नहीं। अब तो ये ब्रह्म ज्ञानी उद्धव जी बार बार गोता लगा रहा है, इसका ज्ञान खिसकता जा रहा है। और इतने में एक भौरा आया, काला भौरा आया, भों भों का शब्द करता हुआ। सुबह गोपी क्या कहने लगी, परिचरत कथम, परिचरत कथम ततम, पाद पद्मम तु पद्मा, हृतबत हृत चेता, उत्तस्मै लोकैक जल्पै। बोले ये काला है, भौरा काला है। ये संसार में जितने काले होते हैं सब दगाबाज होते हैं। अरे बताइए, शूर्पणखा राम से प्रेम करने आई, उसकी नाक कान कटवा डाली।
क्या बिगाड़ा था बेचारे बाली ने, छुप कर मार दिया। ये काले बड़े ही खतरनाक होते हैं, इनसे प्रेम नहीं करना चाहिए, आप सत्य मानना। इतने में दूसरी गोपी कहने लगी, अरे बहन ऐसा ना कहो, एक काला भौरा कृष्ण का मित्र होगा, और ऐसा ना हो कि कृष्ण से जाकर शिकायत कर दे। इसलिए वो हाथ जोड़कर उस भौरे से प्रार्थना करती हैं कि भौरे भैया तुम कृष्ण से जाकर कुछ मत कहना। अब उद्धव जी जैसे ही पास में पहुंचे, गोपिकाओं के पास में, जिसको ब्रह्म ज्ञान का अभिमान था, ब्रह्म ज्ञानी था, आज ब्रह्म ज्ञानी जब गोपिकाओं के समकक्ष पहुंचा, बोले देवी को सुनो, मुझे कृष्ण ने भेजा है, मैं कृष्ण का मित्र उद्धव हूं, आप सभी को संदेशा लाया हूं, कृष्ण आपको बहुत याद करता है। सुहे देवियों, हमारे ब्रह्म के ना हाथ है, ना पांव है, ना कान है। भगवान ब्रह्म के संबंध में उद्धव जी गोपिकाओं को बता रहे। सो ही इसलिए है गोपिकाओं, उस ब्रह्म के चरणों में मन को लगाओ, मन इधर उधर मत भटकाओ। अब एक ब्रह्म ज्ञानी को, जो ब्रह्म ज्ञानी साधारण गोपिकाएं समझता था, जिन गोपिकाओं को गवाल नहीं समझता था, आज एक ब्रह्म ज्ञानी को कितना सुंदर उपदेश दे रही हैं, ध्यान देना। बोले उद्धव, अभी अभी आपने कहा कि ब्रह्म के ना हाथ है ना पांव है, लेकिन तुम्हारे ब्रह्म के हाथ पांव नहीं होंगे, हमारे कृष्ण के यहाँ तो हाथ हैं, पांव हैं, नेत्र हैं, तभी तो ब्रज की गलियाओं में डोलता है मक्खन चोरी करने के लिए। और उद्धव, तुमने अभी अभी कहा कि एक मन ब्रह्म के चरणों में लगाओ। सो उद्धव रे उद्धव, मने ना भये 10-20, उद्धव मने ना भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधो ईश, उद्धव मने ना भये 10-20। अब ये साधारण गोपिकाएं बता रही, उद्धव यदि आज तुमने किसी से प्रेम किया होता तो इस प्रकार की फालतू बात न करते, क्योंकि नहीं चित्र लेखा, नहीं चित्र लेखा, न चरित्र सुना, वह सांवरी सूरत आने ही क्या, जिसने ना लखी मनमोहन मूर्ति, वह ठाने ही में ठाने ही क्या, जिस मरकट ने इमली न चखी, वह स्वाद सुधा पहचाने ही क्या, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेम किया है को जाने ही क्या। ए उद्धव, यदि किसी बंदर से इमली का स्वाद पूछा जाए तो बता पाएगा क्या? यदि आज तुमने किसी से प्रेम किया होता तो इस प्रकार की वार्तालाप कर ही नहीं सकते थे। यहां पर ध्यान देना आप सभी, प्रेम करने का अर्थ भी कई प्रकार का होता है। संसारी लोग झूठा प्रेम करते हैं झूठे प्रेमियों के साथ में, लेकिन संसार के प्रेमी धोखा दे सकते हैं बंधुगो। ये हमारा परब्रह्म परमात्मा रूपी भगवान श्री कृष्णचंद्र, जिसने अपने सच्चे मन से गोविंद के चरणों में प्रेम लगा दिया, तो संसार के प्रेमी धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमात्मा हमारा कभी किसी को धोखा नहीं देता है। एक बार सच्चे मन से प्रेम लगा के देखो तो सही गोविंद के चरणों में कितना आनंद प्राप्त होता है। तो इन गोपिकाओं ने कृष्ण से सच्चा प्रेम किया है बंधुओं। और क्या कहती है, उद्धव
ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात सभी ताली बजाते हुए, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ दर्द के होते हैं सौदे, यहाँ दर्द के होते हैं सौदे। आज की इतनी सस्ती नहीं है। तालियां बजाते हुए, की बात है उधो। वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। वालों ने कभी भक्ति पूछा, उनकी पूजा में तुम ले उधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। प्रेम वालों ने कभी भक्ति पूछा, उनकी पूजा में तुम
जिंदगी